चलिए, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आज की इस क्लास में। और आज हम मुद्दा उठा रहे हैं कुछ आगे का। बीती हुई जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें कर चुके थे और बात करेंगे अभी जो है हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर अगले कंसेप्ट की, जो कि हम कीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक क्विकली रिवाइज कर दें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टेड कोड के बारे में सर्च करने के लिए बोला था। देखो ये है जी बिल्कुल टेड कोड हमारे, एंड इनके बारे में मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा सर्च करना एंड थोड़ा जानना, क्योंकि हम जो है बिल्कुल सलमान शाहरुख है ना, तो हम इनके बारे में तो बिन बताए ही चीज़ें हैं जो जानते हैं बहुत सारी, लेकिन हम ऐसे शख्स के बारे में नहीं जानते जिसने वाकई में इसमें, अगर आप सोचे तो, अगर डेटा के बारे में कोई उस टाइम पर नहीं सोचता तो आज अगर हम बात करें तो डेटा के ऊपर कितनी सारे जो है हमारी लाइब्रेरीज बन रही हैं, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, है ना। तो ये जो सोच है, जो भरने वाले पहले जो इंसान है, तो उनके बारे में हमें इस चीज़ें हैं जो ज़रूर जाननी चाहिए। तो इनके पूरे नाम की बात करें तो जैसे लास्ट क्लास में जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इनका EF कोड है, एक्चुअली में उनका नाम EF भी नहीं है। EF शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर आपको टेड कोड मिले या आपको एडगर फ्रैंक कोड मिले या EF कोड मिले तो ये सारे नाम ही सही हैं, ठीक है। इन्हीं को ही जो टेड कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इन्होंने जो है थ्योरेटिकल एक नॉलेज है जो दिया था रिलेशनल डेटा मॉडल का, और उसके बाद में IBM ने इसके ऊपर क्या किया था, प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल की एक छोटी सी थ्योरी हो गई। अगर आपसे पूछे कि भाई जो है आर मॉडल ये पहली बार किसने इन्वेंट किया था, कौन है इसकी सोच के पीछे जो इंसान, उनका नाम बताइए। खैर डेट वेट तो क्या ही आनी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो बाकी चलिए आगे हम बात करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने मुद्दा ये भी किया था कि भाई जो डिग्री और कार्डिनलिटी है उनके बीच में अंतर क्या है। तो बेसिकली कार रोड पर चलती है तो टोटल नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, एंड बचा हुआ जो हमारा कॉलम है विच इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कॉल्ड डिग्री। अब बात आती है कि भाई हम अपनी टेबल को रिलेशन के नाम से जानते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट या फील्ड भी बोलेंगे, एंड रोज को हम लोग ट्यूपल या फिर रो रिकॉर्ड्स के नाम से भी खैर जानते हैं। मुद्दा उठता है कि भाई कीज़ क्या हैं। तो आप कहोगे अच्छा कीज़ चाबी, हाँ बिल्कुल वही जानना है हमने। हम चाबी नहीं लिखते हैं, हिंदी विंदी में नहीं, हम उनको कीज़ ही बोलते हैं। ओके तो देखिए अब बात आती है कीज़ की। तो देखो क्या चीज़ है कि डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब उस डेटा को हम सुरक्षित रखने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं हमारी जो है टेबल के ऊपर, क्योंकि हमारा डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल है, टेबल में हमारा डेटा है। अब हमारा डेटा मोर सिक्योर मोर एक्यूरेट हो तो उसके लिए हम उसको कुछ लिमिटेशंस में बांध देते हैं, हम उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स लगा देते हैं। तो वो रूल्स जो हम लगाएंगे उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, और वो किसके माध्यम से करेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ कीज़ का सहारा लेंगे, ठीक है। तो किस्सा जब हम शुरू करेंगे कीज़ का, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि आपके सिलेबस के अंदर आपके पास प्राइमरी, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और फॉरेन की। अभी के लिए अगर आपने इनके नाम पहली बार सुने होंगे तो आप कह रहे होंगे कि यार ये क्या नाम है। अभी जब आप इसके मतलब समझोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को नाम से पकड़ना स्टार्ट करो ताकि वो चीज़ें आपको कभी ना भूलें। अब चलिए कीज़ की परिभाषा को जानते हैं, बट उससे पहले जानते हैं कि की क्या है। एक एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई होगी और उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। किताबी भाषा की बात करें तो अ की इन DBMS इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल इन अ रिलेशन। ट्यूबल बोले तो रो और रिलेशन बोले तो टेबल की बात हो रही है। आपकी पूरी की पूरी टेबल के अंदर जितना भी डेटा है आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हो। सो किसकी मदद से, कीज़ की मदद से। कीज़ आर ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल। दो अलग अलग टेबल हैं, तीन अलग अलग टेबल हैं, चार अलग अलग हैं, कितनी भी टेबल हैं, उन सबको आपस में कैसे रिलेट हम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हो रही होंगी किसके द्वारा, कीज़ के द्वारा। इंडिविजुअल वैल्यूज इन अ की आर कॉल्ड की वैल्यूज। अब ये किताबी भाषा हुई। इस सारी भाषा को जस्टिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को समझेंगे कि आखिरकार कीज़ का क्या रोल होता है डेटाबेस के अंदर, हम क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या वाकई में इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि नहीं। बात करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। अब ये एग्जाम्पल आता है कि आपके पास में एक टेबल है, सुपर ड्यूपर कूल एक टेबल बनी हुई है। हमने कहा बहुत ही बढ़िया। अब उस टेबल के अंदर आपके पास में कुछ डेटा है। अब ये डेटा मैंने जितना यहाँ पर आप आया उतना डेटा मैंने लिखा है। आप इमेजिन करिए कि काफ़ी सारा डेटा आपके पास में है। तो हमने क्या किया, राधा, राधा, प्रिया, सुनीता, राधा, राधा, फिर आया राधा चंडीगढ़,
प्रिया दिल्ली, राधा चंडीगढ़, सुनीता चंडीगढ़, राधा दिल्ली और राधा चंडीगढ़, है ना। फिर आपके पास में कुछ कुछ उनकी एज आ गई। अब इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं। बातें यहाँ पर ये कह रही हैं कि कुछ डेटा रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर कि कुछ डेटा आपका रिपीट हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको ये जो चंडीगढ़ वाला डेटा है राधा का, और ये राधा चंडीगढ़ और ये राधा चंडीगढ़। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। बात पहली कह सकती है कि क्या पता सच में 3 राधा अलग अलग हों या फिर 2 राधा अलग अलग हों, ठीक है। मतलब अलग अलग हो सकती हैं, जिनकी एज 35 भी हो, उनका नाम भी राधा और वो चंडीगढ़ में रहती भी हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कहीं किताब में नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स डुप्लीकेसी हो सकती है। हम एक क्लास में ही हमारी एज नाम जो है सेम हो जाता है, तो यहाँ तो एक शहर हो गया ना, ठीक है। अब दूसरी बात कहाँ पर आती है? दूसरी बात कहती है कि चलो ठीक है, सेम हो सकता है, लेकिन आपके पास में कितने % तक आप यहाँ पर श्योर हो? 50% तक चांसेस ये भी तो हो सकते हैं कि भाई डेटा डुप्लीकेट हो, है ना। क्या हो कि डेटा डुप्लीकेट हो, यानी कि एक डेटा को आपने बार बार रिपीट कर दिया हो गलती से, कैसे भी, है ना। तो अब जब बात आपको इतनी सी पता चल गई कि यहाँ पर 2 कहानियां हो सकती हैं, तो अब इन कहानियों को कैसे हम जो है साबित करें, कैसे हमें पता लगाएं कि हम कौन सी 50% की तरफ हैं। अब जब बात हमने इतनी सोची तो बात कहती है कि आप यहाँ पर क्या करते कि एक ऐसा कॉलम बनाते जिसके थ्रू आपके रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते। यानी कि आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कुछ ऐसा डेटा रखते जो यूनिक होता। जैसे अगर आपकी क्लास के अंदर आप 2 बच्चे हो, एक कोमल है दूसरा भी कोमल है, मान लीजिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम आती है ना, कि डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम है। अब ऐसा है कि ये 2 सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में हो गई कि भाई वो शहर भी एक ही शहर के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटी होगी। तो अब मुझे अगर कोमल को बुलाना है तो मैं क्या करूँगी कि अच्छा 1 रोल नंबर वाली कोमल है उसको बुला के लाओ, या फिर 13 रोल नंबर वाली कोमल है उसको बुला के लाओ। तो रोल नंबर से उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, है ना, उनका आधार नंबर हो गया जिसके थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो अब चीज़ को समझो कि हमें क्या करना होता है कि जब भी हम अपनी टेबल बनाते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हम अपनी टेबल के अंदर कुछ जो है एट्रीब्यूट्स उनको ऐसा रखें, कुछ नहीं तो एक एट्रीब्यूट कम से कम ऐसा रखें कि जिससे हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाएँ। कि जैसे अब मैंने अगर 101 लिखा तो यहाँ से मुझे पकड़ा गया कि भाई ये वाली राधा थी ना, ये राधा अलग है, ठीक है। मतलब इसका जो है 103 है, मतलब नाम सेम हो गया, सिटी भी सेम हो गई, एज भी सेम हो गया, बट ये अलग है क्योंकि इसका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर अलग है। लेकिन ये रिकॉर्ड आपने क्या कर दिया, डुप्लीकेट हो गया। ये रिकॉर्ड क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड रखा होता जिसके थ्रू मेरे डेटा को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती, तो उसके थ्रू ये चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाती, इसको फाइंड करना कि वाकई में ये मिस्टेक थी या फिर वाकई में कोई राधा चंडीगढ़ 35 एज है जो कि अलग अलग है। तो यहाँ पर कुछ सेम था, कुछ अलग था। वो कैसे आइडेंटिफाई हो पाया? जब आपने अपने डेटा को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर किया और एक ऐसा एट्रीब्यूट बीच में रखा जिसके थ्रू आप ये चीज़ पॉसिबल कर पाते। अब ये चीज़ पॉसिबल होगी हमारी किसके थ्रू? हमारी कीज़ के थ्रू। अब यहीं से आपकी, जब आपने जाना कि ज़रूरत क्या है आपको कीज़ की, कहते हैं ना कि जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो पहले आपको भूख लगती है, फिर आप सोचते हो कि भाई अब आपको क्या खाना है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आपको यहाँ पर पता चला कि आप रिकॉर्ड्स डाल सकते हो डेटाबेस में, लेकिन अनगिनत अंधाधुन कुछ भी डालना, तो फिर उसका मतलब क्या है, सेंस क्या बैठता है ना। कि आप एक रिकॉर्ड को 50 बार उसको कॉपी कर दिया, तो फिर उससे अच्छा तो फाइल सिस्टम नहीं था, उससे अच्छा तो हम मैनुअली जा करके रिकॉर्ड्स को नहीं कॉपी में या बुक में कहीं किसी फाइल के अंदर जो है स्टोर कर देते, है ना। तो अब डेटाबेस बना रहे हैं तो डेटाबेस के वो फायदे आएंगे यहाँ पर जो हमें नुकसान दिख रहे थे। कहाँ पर? हमारी जो है उसके अंदर फाइल सिस्टम के अंदर डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, आइसोलेशन, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, अब वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखना स्टार्ट होंगी कि वो जो डिसएडवांटेजेस थे वो कैसे यहाँ पर एडवांटेजेस की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा क्या खास है इस डेटाबेस के अंदर जो इसको फाइल सिस्टम से अलग बनाता है। तो चलिए अब बात होती है यहाँ पर हमारी चारों कीज के बारे में, प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट एंड फॉरेन की। अब देखिए इनको समझना है ना अगर आपने, तो आप इसके नाम से ही इनको पकड़ो, इनकी गर्दन इनके नाम से पकड़ो। तो सबसे पहले जो गर्दन पकड़ी जाती है वो हमारे पास में
वैसे तो मैं कैंडिडेट की पकड़ती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूँ कि आपके जो रिकॉर्ड है ना, उनको यूनिकली, एक रिकॉर्ड को यूनिकली और नॉट नल होना पड़ेगा, ताकि जिससे क्या होगा, आप अपनी पूरी टेबल के डेटा को डिफरेंशिएट कर पाओ बाकियों से अगर देखें कंपैरिजन करके। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट की गर्दन पकड़ते हैं। अब इसकी एक बार परिभाषा की बात करती हूँ। परिभाषा कहती है कि कैंडिडेट की अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट values. Any of these attributes can be used to uniquely identify the tuples in relation. Such attributes are called candidate key, as each of them are candidates for the primary key. परिभाषा समझ में आई? एक बार पढ़ी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, फिर इसकी किताबी भाषा पर दोबारा आएंगे और फिर पूछेंगे समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक टेबल का, तो देखिए इस पूरी टेबल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको तीनों चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अपनी गर्दन किसकी पकड़ी है? कैंडिडेट की। अब इस टेबल को समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि मेरे पास में एक क्लास है, उस क्लास का नाम है जी क्लास 12, ठीक है। अब हम हैं जो उस क्लास के क्लास टीचर, मान लीजिए। अब बात ऐसी होती है कि मैं उस क्लास की क्लास टीचर हूँ, क्लास है जी 12। अब उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, संख्या हो गई मान लीजिए 30, और उसमें से मैं 4 बच्चों को निकालती हूँ कि भाई तुम में से मैं किसी को मॉनिटर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए? कैंडिडेट खड़े हो गए, ठीक है। तो किसके लिए? ये जो मॉनिटर नाम की एक गद्दी है, उसके लिए ये जो है तीनों चारों जो है कैंडिडेट खड़े हो गए कि भाई ये भी मतलब चारों में से कोई भी मॉनिटर बन सकता है। जैसे एमपी एमएलए के होते हैं तो उनमें से कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उनमें से बनता कोई एक है, लेकिन कैंडिडेट सब खड़े हो गए ना। तो वैसे ही मैंने इनको कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि भाई तुम में से कोई एक है जो यहाँ मॉनिटर बनेगा। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी पूरी टेबल है, उस टेबल के अंदर से मैं कहती हूँ कि यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कौन हो सकता है। देखा, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है और उसका ईमेल। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम तो आइडेंटिफाई यूनिकली नहीं हो सकता। तो ये तीनों क्या हो गए मेरे? ये तीनों के तीनों मेरे कैंडिडेट हो गए। तो इनको मैं क्या बोलूँगी? बंच के अंदर दे ऑल आर कैंडिडेट कीज। अब ऐसा है कि इसमें से मैंने कहा कि चलो जो 100% इस चीज़ को वेरी करेगा कि वो कभी भी जो है हमेशा यूनिक नल रहेगा और कभी भी यूनिक नल रहेगा और कभी हमेशा यूनिक रहेगा और कभी भी नल नहीं हो सकता, तो मैं उसको क्या करती हूँ? प्राइमरी की बना देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि भाई मेरी टेबल के अंदर ये इतने सारे बच्चों में ये 4 बच्चे हैं जो कि मॉनिटर बन सकते हैं, तो ये मेरे चारों क्या हो गए? कैंडिडेट हो गए। वैसे ही पूरी टेबल के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है ना, तो वो मेरे जो एट्रीब्यूट हैं वो क्या होंगे? कैंडिडेट की के कब्जे में होंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि इसमें से मैंने कहा कि चलो 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 ठीक है, अब मैं इसको मॉनिटर बना देती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? इसको मॉनिटर बना दिया, ठीक है। अब वैसे ही ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स थे ये सारे यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मतलब हो रहे हैं, तो ये मेरे बंच में क्या हो गए? इन पर जो कब्जा है वो किसका है? कैंडिडेट की का है। अब इसमें से मैं किसी को भी प्राइमरी की बना सकती हूँ, और मैंने इसको प्राइमरी की है जो बेसिकली बना दिया। जैसे मैं इन चारों में से किसी को भी मॉनिटर बनाऊंगी, तो मैंने इसको मॉनिटर बना दिया। अब ये जो पीछे तीनों बच गए, तो इनका दिल रखने के लिए मैं कहूंगी कि तुम सेकंड मॉनिटर आते हो, तो जब ये नहीं आएगा तुम तीनों काम संभाल लेना। वैसे ही हमारे पूरे ये जो तीनों का बंच है, इसको हमने कैंडिडेट बोला, इसमें से अगर मैंने एक को प्राइमरी की बना दिया, तो पीछे जो बच जाते हैं ना, उनको हम ऑल्टरनेट की का नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से आपको पूरी कहानी, पूरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि अगर हम आगे चलें तो हमारे पास में एक टेबल के एट्रीब्यूट्स यहाँ मैंने शो कर रखे हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये और ये तीनों क्या होंगे? कैंडिडेट हो गए। अब इन तीनों के अंदर से चलिए मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, तो फिर पीछे ये दोनों बच गए, ये मेरे ऑल्टरनेट की के नाम से जाने जाएंगे। तो अब अगर मैं आपको वो परिभाषा पढ़ाऊं जो अभी हमने पढ़ी थी, ये वाली परिभाषा कहता है कि कैंडिडेट की अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर आपकी टेबल है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं और वो सारे के सारे यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सारे के सारे मतलब कितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4,
एज पर आपकी टेबल के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हो, तो उन सब पर जो कब्जा होगा वो किसका होगा, कैंडिडेट की का होगा। ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन। मान लीजिए ये रोल नंबर है, ये आधार नंबर है और ये पैन नंबर है, और ये आपका नेम है और ये एज है। नेम और एज यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं? नहीं। तो अब यूनिकली आइडेंटिफाई ये तीनों हो सकते हैं, तो ये तीनों बंच में इनको गुच्छे को क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। अब कहते हैं कि सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की। अब इन तीनों के अंदर से ही मैं प्राइमरी की का चुनाव कर रही होंगी। तो बात को ध्यान से सुनिए, बात कहती है कि ये जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आपने यूनिकली आइडेंटिफाई किया हुआ है या हो रहे हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट की हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर से आप प्राइमरी की का चुनाव करेंगे। ठीक है, राइट, समझ में आई बात। इसमें से हमने एक को प्राइमरी की बना दिया, जो पीछे बच गया वो क्या हो गया, आपका ऑल्टरनेट की हो गया। तो अगर आपको ऑल्टरनेट की परिभाषा बताएं, बट उससे भी पहले अगर आपको प्राइमरी की परिभाषा बताएं, अभी खत्म नहीं हुआ प्राइमरी की, इसको अच्छे अंदाज में अभी बताना बाकी है, मैं एक प्रीफेस बना रही हूं आपके दिमाग के अंदर। बात यहां पर हो रही है प्राइमरी की। कहता है कि आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज, तो आप क्या करोगे, द एट्रीब्यूट chosen by the database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called the primary key of that relation। अब अगर ये मेरे attributes हैं सारे के सारे, इनमें से ये और ये uniquely identify हो सकते हैं, तो ये क्या हो गए, मेरे candidate हो गए। क्या हो गए, कैंडिडेट। इसमें से मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये कहां से चूज होगा, कैंडिडेट की के अंदर से ही चूज होगी प्राइमरी की। तो ये जो पीछे बच गया, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों मेरे ऑल्टरनेट की का काम है जो करेंगे। तो रिमेनिंग वन क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट की बन जाएंगे। अब अगर आपको प्राइमरी की परिभाषा बताएं कि आपने प्राइमरी की इसको क्यों चूज किया, तो उसके लिए ये कहता है कि ये 3 शर्तों के ऊपर काम करेगा। पहली शर्त जो इसकी आती है वो कहती है कि इट शुड बी नॉट नल एंड ऑलवेज यूनिक। अब ये दूसरी शर्त कहती है कि एक टेबल होती है ना, एक टेबल जो, उसके अंदर आपके पास में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। आपके पास में जो भी एक प्राइमरी की बनेगी उसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सीधी सीधी बात है कि यूनिकली आइडेंटिफाई। बात ध्यान से सुनिए, पहली शर्त कहती है कि हमेशा ये नॉट नल होगी, हमेशा ये यूनिक होगी या फिर डुप्लीकेट नहीं होगी, कह सकते हो ऐसा। और तीसरी शर्त कहती है कि एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। तो यानी कि प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन, एक टेबल में एक प्राइमरी की। क्या समझे आप, पूरी टेबल में आप एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हो, राइट, ये बात हुई। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। तो कैंडिडेट की आपको समझ में आई। कैंडिडेट की कहता है कि अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। उसी के अंदर से आप क्या कर रहे होंगे, जो है प्राइमरी की का चुनाव कर रहे होंगे। एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन, सच एट्रीब्यूट आर कॉल्ड कैंडिडेट की। तो जितने भी आपकी टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई या डिस्टिंक्ट वैल्यूज वाले एट्रीब्यूट होंगे, उन सब के ऊपर जो कब्जा कर रही होगी वो आपकी कैंडिडेट की होगी, क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर से ही आप प्राइमरी की का चुनाव कर रहे होंगे। तो प्राइमरी की परिभाषा क्या थी कि जो आपकी कैंडिडेट कीज हैं, तो उन्हीं के अंदर से डेटाबेस डिजाइनर क्या कर रहा होगा, प्राइमरी की को चूज करेगा। तो उसमें से एक को प्राइमरी की बना दिया, जो पीछे बच गई वो क्या हो गई, आपकी ऑल्टरनेट की हो गई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में एट्रीब्यूट्स के अंदर से एक एट्रीब्यूट से कोई प्राइमरी की नहीं बन रही होती है, तो आप क्या करते हो, ऐसे में 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला करके एक प्राइमरी की बनाते हो, तो वो क्या हो जाती है, कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो जाती है। सच प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट प्राइमरी की। एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला करके वो हमारी कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो जाती है। अब मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले हम जो है बाद में जाएंगे फॉरेन की, बट पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं।
चलिए बात और कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए एक टेबल बनी हुई है आपके पास में, सुपर डुपर कूल 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 कूल। अब टेबल के अंदर क्या है कि आपको स्टूडेंट की आईडी, यूनिकली आइडेंटिफाई, रोल नंबर एनरोल हो गया एंड स्टूडेंट का ईमेल हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, आपकी कैंडिडेट कीज़ हो गई। अब इसके अंदर से मान लीजिए आप डेटाबेस बना रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप क्या करते हो, इसको बना देते हो अपना जो है प्राइमरी की। ठीक है, अब ये जो पीछे बच गई ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट कीज़ होंगे। सो सिंपल। अब इस एग्जांपल से समझेंगे, एक बार फॉरेन की को नहीं मैंने पढ़ाया है तो अभी के लिए इसको एक बार स्टॉप करते हुए सिर्फ कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और प्राइमरी पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब कैंडिडेट की है तो आपका ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, ये हो रहा है ईमेल हो रहा है और मोबाइल नंबर। तो ये सारे क्या होंगे, कैंडिडेट कीज़ होंगे। अब इनके अंदर से आपने लेट्स से कि स्टूडेंट का ये जो है नंबर, इसको आपने प्राइमरी की बना दिया, स्कूल नंबर को। अब जब आपने इसको बना दिया तो पीछे जो बच गई हमारी कीज़ वो क्या होंगी, वो अल्टरनेट कीज़ हो गई। ठीक है, इसके अंदर अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि एक टेबल गिवन है उसके अंदर से कैंडिडेट कीज़ को निकालिए, तो कैंडिडेट की आपके पास में हो गई जी रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर, दे बोथ आर कैंडिडेट कीज़। आपने एक को मान लीजिए प्राइमरी की बना दिया तो पीछे जो बच गई विच इज़ कॉल्ड अल्टरनेट की। आई थिंक अभी आपके पास में कोई गुंजाइश नहीं होगी, मैंने सारा कंसेप्ट इसका एकदम क्लियर कर दिया है। अब करते हैं बात फॉरेन की के बारे में। अब देखिए मैं कहती हूँ ना हमेशा कि नाम से ही चीज़ों को समझो। फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या है कि जो बाहर से आए हैं। जैसे हमारे कंट्री में अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो हम क्या कहते हैं, फॉरेनर आ गया। यानी कि किसी बाहर की कंट्री का जो सिटीजन है वो हमारी कंट्री में आता है तो हम कहते हैं कि भाई फॉरेनर आ गया। बिल्कुल यहाँ पर जो कंसेप्ट है इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। बात होती है कि भाई एक टेबल आपके पास में है, दूसरी टेबल आपके पास में है। अब दोनों टेबल के अंदर हम रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, तब इसकी की हमें याद है जो आएगी। अभी भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसके द बेस्ट एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाएंगे। अगर आपको आज से पहले कभी भी फॉरेन की में कभी भी कोई डाउट रहा होगा तो इस क्लास के एंड तक वो डाउट टाइम फेस होने वाला है। ठीक है, ओके, यानी कि वो डाउट दूर होने वाला है। ओके ओके ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। अब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। एक नॉर्मली एग्जाम्पल लें अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और पेशेंट का, तो आप एक एग्जाम्पल रखेंगे कि भाई पेशेंट ज़्यादा होंगे, डॉक्टर कम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितने पेशेंट उतने डॉक्टर। हमारे पास डॉक्टर 4-5 होंगे लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे होंगे। तो अब जब हम ऐसे डेटा को रख रहे हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का जब डेटा आएगा तो एक चीज़ क्रिएट होगी, वो क्या, डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी। बार बार डॉक्टर का डेटा भी है जो क्या आ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। अब ऐसे में एक दिक्कत और आ सकती है। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है रात को और मेरे जैसा कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा, आंखें बंद करके, उसको रात को नींद आ रही होगी और उसने यहाँ पर 03 और डॉक्टर लवजीत लिख दिया। अब ऐसा डॉक्टर तुम्हारे पास में, तुम्हारे हॉस्पिटल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन उसने यहाँ ऐसे डॉक्टर का नाम लिख दिया, उसने यहाँ डॉक्टर का नाम लिख दिया। अब क्या हो गया, मतलब क्या आप मतलब यहाँ पर क्या ही तो आपके डेटा की रिलायबिलिटी रह गई, एक एक्यूरेसी टेबल की रही नहीं रही, है ना। तो जब हमें ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशंस जब हमें स्टोर करनी होती है अलग अलग, तो हम यहाँ पर जो है अभी मतलब मेरे को डुप्लीकेसी हो रही है, यहाँ पर जो है एक्यूरेसी नहीं बन रही है डेटा की, तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि चलो चलो हम ऐसा करते हैं कि डॉक्टर की एक अलग टेबल बनाते हैं, पेशेंट्स की अलग टेबल बनाते हैं। वाह भाई वाह, सॉल्यूशन हो गया ना, डॉक्टर की अलग टेबल, पेशेंट की अलग अलग टेबल। दैट इज सुपर डुपर कूल। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो ये दिक्कत आती है कि भाई अब पता कैसे चलेगा कौन से डॉक्टर कौन से पेशेंट्स को देख रहे हैं, कौन से पेशेंट को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, लिजा को कौन देख रहा है, फ्रैंक को, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दोनों टेबल का आपस में रिलेशन लिंक ही नहीं है। फिर से कहेंगे, जरूरत महसूस हुई, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो यहाँ पर आपको नीड महसूस हुई। तो अब यहाँ से आविष्कार होता है हमारी प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या करती है, अगर अभी तक की परिभाषा में आप ये समझे कि क्या दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए हम इस फॉरेन की का यूज करते हैं, हम कहेंगे जी बिल्कुल। आपने क्या किया, दोनों टेबल को अलग अलग कर दिया। अब इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है, इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन, नॉट टेक क्वीन। टेक क्वीन हाँ मैं हूँ, ये प्राइमरी की है, ये क्वीन है टेबल की। ओके, अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि भाई जो हमारी टेबल है उसके अंदर
एक प्राइमरी की हो सकती है। तो अपन क्या किया, एक डॉक्टर की अलग से टेबल बना ली और उस डॉक्टर की अलग से बनी हुई टेबल के अंदर क्या किया, एक हमने प्राइमरी की लगा दी और पेशेंट की प्राइमरी की है जो लगा दी। तो डॉक्टर की अलग प्राइमरी की, इसकी अलग प्राइमरी की। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें दो टेबल को आपस में रिलेट करना है, जोड़ना है, कि अगर मैं देखूं या पता करूं कि डेविड को, लिजा को, फ्रैंक को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, तो मुझे इस टेबल से वो वाली टेबल का डेटा भी फैच होकर के मिल जाए और जो मुझे चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं हो। तो यहाँ तो आपने 3 ही रिकॉर्ड मेंटेन किए। आप यहाँ पर डॉक्टर की जो है डॉक्टर का जो है स्पेशलिस्ट लिख सकते हो, किसके स्पेशलिस्ट है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप, वॉटेवर जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर की टेबल में डॉक्टर वाली होंगी तो वो आप उसमें रख रहे होंगे। ठीक है, अब बात हुई इतनी सी। अब बात आती है क्या, कि अगर एक बेसिक से एग्जाम्पल से आपको चीज़ समझाएं कि किसी और कंट्री का जब हमारी कंट्री में बंदा आता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई वो फॉरेनर आया है। वैसे ही किसी और टेबल की जो प्राइमरी की है वो अगर किसी और टेबल के अंदर आपको जुड़ती हुई दिखाई देती है, लिंक होती हुई दिखाई देती है या आती है, तो उसको हम वहाँ पर प्राइमरी की नहीं बोलते हुए हम उसको वहाँ पर फॉरेन की बोलेंगे। क्योंकि प्राइमरी की तो इसके पास इसकी खुद की पड़ी है ना, या नहीं भी बनाई तो भी हम इसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे। फॉरेन की बनने के लिए जो पहली शर्त आती है वो ये आती है कि आपको किसी दूसरी टेबल की पहले प्राइमरी की बनना पड़ेगा। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आई कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में जोड़ी जाती है तो उसको वहां पर फॉरेन की के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो डेटा का फ्लो होगा वो कहां से होगा, जी भाई प्राइमरी की से होगा। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आती है कि ये जो फॉरेन की है ये रेफरेंस लेकर के आ रही है किसी दूसरी टेबल का अपनी टेबल के अंदर। क्या बात समझ में आई, कि आपको ये चीज समझ में आई कि ये किसी दूसरी टेबल का रेफरेंस लेकर के आ रही है। इसके अंदर जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, प्राइमरी की से हो रहा है। तो यानी कि जो डेटा प्राइमरी की में मौजूद होगा वो डेटा फॉरेन की में मौजूद होगा। ठीक है, तो सारा डेटा मौजूद हो ये जरूरी नहीं है, बट डेटा जो भी फॉरेन की में दिखेगा वो आपको प्राइमरी की में अवश्य ही दिखेगा। इसमें आप अब वो वाला जो है एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, कौन सा, कि भाई आंखें बंद मैंने ऐसे ही डाल दिया क्या डॉक्टर नंबर 3 यहाँ पर है ना, कि भाई 3 नंबर डॉक्टर है जो लवजीत देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं चाहते हुए भी क्या करूंगी, यहाँ पर डॉक्टर नंबर 3 की एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि ये इस टेबल से डेटा को लेकर के आ रही है। तो अगर डॉक्टर की टेबल में कभी डॉक्टर की टेबल में कोई चेंज हुआ होगा तो फिर यहाँ पर आप डॉक्टर 3 डाल सकते हो, अगर यहाँ पर होता है 03 नंबर डॉक्टर। तो अब आप यहाँ पर वही एंट्री करोगे जो यहाँ पर है। तो अब मुझे देखो चीजें पता चल रही है, डेविड को कौन से डॉक्टर है, 2 नंबर डॉक्टर जी, वो कौन से रूम नंबर में बैठ रहे हैं, 6 में। फ्रैंक को कौन से डॉक्टर हैं, 1 नंबर ये वाले जी, वो 3 नंबर कमरे में बैठ रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ से देखिए वो जो प्रॉब्लम थी आपकी दूर हो गई ना, डेटा की डुप्लीकेसी, डेटा एक्यूरेट भी हो गया। तो फॉरेन की का काम क्या है, 2 टेबल को आपस में जोड़ने का। तो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की कभी किसी दूसरी टेबल के साथ जुड़ती है तो उसको वहां पर प्राइमरी की नहीं बोलते हैं, उसको वहां पर फॉरेन की बोलते हैं। अब फॉरेन की का जो नाम है और प्राइमरी की का जो नाम है वो अमूमन यूजुअली हम सेम रखते हैं ताकि हमें खुद को कोई कंफ्यूजन ना हो, बट इन दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है अगर आप रखना चाहें तो। अब इसकी परिभाषा पढ़ें, कहता है कि फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेशन। बिल्कुल, 2 रिलेशन के अंदर आपस में अगर हमें डेटा का आदान प्रदान करना है, अगर हमें उनको जोड़ना है तो तब हम फॉरेन की को क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए। A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. मैंने कहा कि अगर एक टेबल में प्राइमरी की है तो उसकी प्राइमरी की को आपने किसी दूसरी टेबल के अंदर जोड़ा तो वहां पर वो फॉरेन की होगी और फॉरेन की में डेटा का फ्लो प्राइमरी की से ही हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आपके घर के पास एक छोटी दुकान है और वो क्या कर रही है, अपना सारा सामान इस बड़े शोरूम से लेकर के आ रही है, मतलब उस बड़ी दुकान से लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर जो भी सामान का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो मतलब यहाँ सारा सामान इसके अंदर हो सकता है या फिर कुछ सामान होगा तो वो सारा इसी का ही होगा। कहने का ये मतलब, ये तात्पर्य यहाँ पर हुआ। अब ये कहता है कि दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, कोई भी एट्रीब्यूट एक रिलेशन के अंदर विच इज यूज्ड टू रेफर कंटेंट फ्रॉम अनदर रिलेशन,
बिकम्स फॉरेन की। देखिए एक टेबल के अंदर अगर कोई एक एट्रीब्यूट है, अगर वो दूसरी टेबल के अंदर भी है और वहां से लिंकअप होकर के इधर आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर प्राइमरी फॉरेन की हो जाएगा और इधर क्या है, वो प्राइमरी की है। तो यानी कि ये रेफरेंस किसका उठा रहा है, इस टेबल का रेफरेंस उठा रहा है। द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन की। देखिए यहाँ पर रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग दो नाम है जो लिए गए हैं। अब देखिए जिस टेबल में आपकी प्राइमरी की है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा रेफरेंस्ड हो गया, और जिसके अंदर वो एक्सेस हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी फॉरेन की है, प्राइमरी की इधर बन गई हमारी फॉरेन की, तो वो हमारी क्या है, रेफरेंसिंग टेबल हो गई, रेफरेंसिंग रिलेशन हो गई। ठीक है, तो ये बात है। अब ये कहता है कि फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यूज। बिल्कुल हमारी फॉरेन की में नल वैल्यूज आ सकती हैं। भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि वो प्राइमरी की थोड़ी ना है, वो किसी दूसरी टेबल में गई। अब उसके अंदर क्या होगा, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है फॉरेन की में ऑफ कोर्स, एंड डेटा नल भी हो सकता है। हाँ, अभी तक आप कह सकते हो कि हाँ नल है, पता नहीं इसको कौन से डॉक्टर अभी देख रहे हैं नए पेशेंट को, तो आपको पता नहीं, तो आप उतने टाइम के लिए इसको नल रख सकते हो अगर रखने की बारी आती है तो हमारी नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस टेबल की तरफ देखते हैं तो इस टेबल के अंदर क्या चीज हो रही है, आपको पता चल गया अभी आपकी ऑल्टरनेट की ये दोनों हो गई, क्योंकि ये आपकी क्या थी, कैंडिडेट। इसमें से एक को आपने क्या बनाया, प्राइमरी, पीछे बची हुई आपकी ऑल्टरनेट। बाकी यूनिक की बात करेंगे तो यूनिक की आपकी जो है नल हो सकती है और उसमें हमेशा डेटा है जो यूनिक जाएगा। ठीक है, ओके, सुपर की वगैरह का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब दो टेबल को आप जोड़ते हो तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जब आपको दिखाई पड़ती है तो वो वहां पर एक फॉरेन की का रोल निभा रही होती है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। देखिए बात आती है जो प्राइमरी की और फॉरेन की के अंतर की, तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए प्राइमरी की से डेटा क्या हो रहा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होता है। फॉरेन की क्या होती है कि फॉरेन की जो है बनने के लिए पहली शर्त है कि आपको किसी टेबल की पहले प्राइमरी की होना पड़ेगा, तब आप फॉरेन की बन सकते हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि प्राइमरी की में आप चाह करके भी कभी नल वैल्यूज नहीं डाल सकते, उसको खाली नहीं रख सकते। हाँ, फॉरेन की नल हो सकती है। फॉरेन की के अंदर अगर है कि भाई अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा आएगा, तो आप तब तक के लिए या फिर उसको हमेशा के लिए नल रख सकते हो। इट मे एक्सेप्ट, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यू कैन हैव अ सिंगल, बिल्कुल एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी, लेकिन अगर एक टेबल है उसके अंदर एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है ना, क्योंकि वो ज्यादा टेबल्स का रेफरेंस ला सकती है अपने अंदर, है ना, एक से ज्यादा टेबल्स का रेफरेंस हो सकता है उसके पास में, तो जितना रेफरेंस होगा उतनी फॉरेन की होंगी। तो फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है, बट प्राइमरी की इट्स लाइक अ क्वीन, तो एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। तो अगर आपको क्या चीज समझ में आई, तो की कंस्ट्रेंट्स के लिए ये परिभाषाएं मैंने छोटी छोटी लिखी हुई हैं, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब एक बार फटाफट से पीछे चलते हैं और वो एक डायग्राम सा था ना, उसको समझते हैं यहाँ पर फॉर समरी ऑफ दिस क्लास। अगर इस क्लास की आज एक समरी निकालें कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, क्या सीखा। देखिए आपने ये चीज देखी कि आपको पता चला कि भाई कैंडिडेट कीज क्या हो सकती हैं या किसको बोलते हैं। तो जो भी आपके पास में एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं उस टेबल के अंदर से, वो कैंडिडेट हो गए। उसके अंदर से आपने प्राइमरी की बनाया जो कि कभी भी नल नहीं होगा और हमेशा यूनिक वैल्यूज रख रहा होगा। तो ये दो शर्तों पर लागू होगा। एक शर्त कौन सी है कि भाई एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, तो ये शर्त जिस पर 100% है तो आपने उसको एक बार प्राइमरी की बना दिया, जो पीछे बच गए तो वो आपके ऑल्टरनेट की के नाम से जाने जाएंगे। अब ऐसी बात है कि एक और टेबल आती है हमारे पास, तो अब बात आती है किसकी, हमारी फॉरेन की। अब फॉरेन की के अंदर देखो क्या चीज है, ये यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, सुपर डुपर कूल। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी टेबल में लेकर के आई, तो यहाँ पर इसको प्राइमरी की बोलेंगे नहीं, दिस विल बी अ फॉरेन की। तो फॉरेन की बनने की शर्त है कि आपको किसी टेबल में प्राइमरी की होना होगा। और ये क्या कर रही है, अब यहाँ जो भी डेटा आएगा वो इसका रेफरेंस उठा रहा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर उस टेबल का रेफरेंस उठा रही है दूसरी टेबल का, तो इसके अंदर जो भी डेटा का फ्लो होगा वो प्राइमरी की से उठ करके आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूसरी कंट्री का फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है और उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वैसे ही अब ये जो है ना, ये क्या है, ये किसी दूसरी टेबल से आया रेफरेंस है और यहाँ पर उसका रेफरेंस ले रहा है कौन सी, दूसरी टेबल का, जिसका नाम है टेबल स्टूडेंट टेबल, और ये हमारी गेम वाली टेबल है ना। तो बात इतनी सी है यहाँ पर। तो ये एक कंक्लूजन हुआ आज की क्लास का। अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। मैंने बहुत प्यार से अच्छे ढंग से आपको सारी चीज बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट को। एंड
हमने अपना काम बखूबी निभाया, आपको भी अपना काम बखूबी निभाना है, तो यानी कि इस क्लास को पूर्णतया शेयर करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी धूप आ रही है, अभी हम बाद में पढ़ाएंगे। बाय बाय।